Jai Hind. Hello friends, today we are going to learn here avestic noun. Avestic noun it means भाववाचक संज्ञा. क्या होता है ये भाववाचक संज्ञा? बेसिकली नाउन का ढेर सारे स्टेट्स देखे हैं, अवस्था देखे हैं, जिसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, विजिबल फॉर्म में होते हैं, इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं. सॉलिड इट मीन्स वो नाउन आपका ठोस होगा, जैसे पेन ये आपका सॉलिड हो गया. लिक्विड यानी द्रव्य के फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा. विजिबल यानी वैसे नाउन जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल वैसे नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं. उसके बाद कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपको संख्या में सिंगुलर है, जैसे ये पेन अभी संख्या में सिंगुलर है, तो कुछ नाउन सिंगुलर भी है और कुछ नाउन प्लूरल भी है, यानी जिसे हम मोर देन वन भी कहते हैं. बट यहाँ पे एवेस्टिक नाउन कौन सा नाउन होगा? तो इसी अवस्था में कुछ नाउन ऐसे होंगे जो आपका एवेस्टिक नाउन के अंतर्गत आएंगे. तो सबसे पहले 3 पॉइंट आप याद रखें एवेस्टिक नाउन के लिए कि एवेस्टिक नाउन क्या हो सकता है, उसका यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम एवेस्टिक नाउन को पहचानेंगे. जिसमें पहला होगा आपका वैसे नाउन नीदर भी सीन, यानी वैसा नाउन हो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो नाउन आपका एवेस्टिक नाउन कहलाता है. सेकंड है आपका नोर बी टच्ड, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं. यानी 2 पॉइंट यहाँ पे देखें, वैसा नाउन नीदर भी सीन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, नोर भी टच जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, वे आपका एवेस्टिक नाउन कहलाता है. आखिर तक हम कर क्या सकते हैं उस नाउन के साथ? तो वो नाउन आपका ओनली कैन फेल्ट, ओनली कैन बी फेल्ट, यानी केवल हम उस नाउन को हम महसूस कर सकते हैं. एक एक करके देखेंगे. उससे पहले एक बार और देखें, एवेस्टिक नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जो नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, नीदर बी सीन यानी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, नोर बी टच जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं यानी छू नहीं सकते हैं, ओनली कैन फेल्ट इट यानी केवल उसे हम महसूस करेंगे, वो नाउन आपका एवेस्टिक नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इट मीन्स ईमानदारी. क्या हम किसी व्यक्ति का ईमानदारी हम टच करते हैं या हम देखते हैं, इसे हम फेल्ट करते हैं यानी महसूस करते हैं. तो ईमानदारी क्या होगा यहाँ पे? ऑनेस्टी आपका एवेस्टिक नाउन हो गया. नेम ऑफ लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, वो सब का आपका एवेस्टिक नाउन है, क्योंकि उसे भी हम महसूस करते हैं. यदि रिटेन फॉर्म में यहाँ पे HONESTY लिखा हुआ है, तो इसे हम टच नहीं कर सकते. यदि टच करेंगे तो इस बोर्ड को हम टच करेंगे, ना कि ऑनेस्टी को हम टच करेंगे. तो इसे हम क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं. तो फॉर एग्जांपल में जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया. ब्यूटी शब्द में ये भी आपका एवेस्टिक नाउन है. ये यहाँ पे नाउन के फॉर्म में है, लेकिन जब इसमें हम सफिक्स को ऐड कर देंगे, यानी फुल शब्द को ऐड कर देंगे ब्यूटीफुल, तब ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन के दायरे से अलग हो जाएगा. फिलहाल अभी ये आपका नाउन है. उसके बाद कहते हैं लाफ, लाइट, लव, हेट, चाइल्डहुड, ओल्डहुड, हिस्ट्री, ETC, ये सभी आपका एवेस्टिक नाउन कहलाता है. जिसमें पहला जैसे ब्यूटी है यानी खूबसूरती, किसी भी व्यक्ति का खूबसूरती को हम फील कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं. सपोज कीजिए ये एक नाउन है, ये 2 चीज़ें हो सकता है, या तो हैंडसम या तो ब्यूटी हो सकता है. तो ब्यूटी को हम टच नहीं करेंगे, यानी ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करेंगे. उसी प्रकार यहाँ पे यानी लाफ है
यानी हंसी को भी हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखा गया है सब फिल करने वाले। लाइट है, प्रकाश। एक बल्ब होता है, बल्ब को हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाला जो लाइट है आपका, उस लाइट को हम देख नहीं सकते, महसूस करते सकते हैं। इन लव, इसे भी महसूस करते हैं। हेट, इसे भी महसूस करते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, यानी ओल्डहुड, बुढ़ापा, इसको भी हम महसूस करते हैं। कोई भी भाषा हो, नेम ऑफ लैंग्वेज, जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को रीडिंग करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, यानी महसूस करते हैं। यानी महसूस करने वाले जितने भी नाउन होगा सभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो इस नाउन का इंट्रोडक्शन क्या होगा, किसे कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखेंगे अ नाउन that can neither be seen nor be touched only can be felt is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वैसे नाउन जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं, वैसी नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब ये सेंटेंस को जैसे हम नाउन को कैटेगराइज किए थे, यानी फंक्शन के आधार पे, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक था कंटेबल और दूसरा था अनकंटेबल। तो ये नाउन आपका अनकंटेबल की कैटेगरी में आता है। और अनकंटेबल नाउन जो होते हैं वो सदैव आपका सिंगुलर यूज होता है। उस अनकंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस, यस या ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। सदैव ये सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो कुछ इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अभी तक यहाँ तक देखे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। यानी नीदर बी सीन नोर बी टच, ओनली कैन फेल्ट इट। जिसमें कुछ एग्जांपल आपको दिखाएं, जैसे ओल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, यूथ हो गया, ब्यूटी हो गया, लाइट हो गया, या कोई भी यानी एब्स्ट्रैक्ट, या जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, कोई भी लैंग्वेज है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। चलिए कुछ इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी नो आर्टिकल इज यूज्ड विद इट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा ये सदैव आपका सिंगुलर होगा और ये अपने साथ प्लस जो वर्ब लेगा वो भी आपका सिंगुलर ही लेगा। यानी वर्ब जो होगा इसके साथ ये भी आपका सिंगुलर होगा। हाँ, यानी देखें यहाँ पे कि 90% जो है, यानी 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड विद इट। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो है उनके साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका सदैव सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। एक कंडीशन आता है कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका प्लुरल होता है। प्लुरल तब होता है जब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी नेम ऑफ पर्सन के साथ नेम ऑफ सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। यानी एक नेम ऑफ पर्सन है और नेम ऑफ सब्जेक्ट है। जैसे कहेंगे मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो यहाँ पे एक केसी सिन्हा नेम हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया। यानी दो सब्जेक्ट के साथ किसी भी व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं, इस स्थिति में वो आपका प्लुरल हो जाता है और साथ ही साथ वो डेफिनिट हो जाता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ केसी सिन्हा का है। तो डेफिनिट होने के साथ साथ वो नाउन आप सब्जेक्ट आपका प्लुरल भी होता है और प्लुरल होने के साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है। यानी एक कंडीशन यहाँ पे आता है कि when a person when a name of
subject connected with the name of person, in that case means इस स्थिति में in that case subject will be plural and it takes plural verb and definite article